गर्दन ऊंची करके चलता है, अब नीचे वालों को देखता ही नहीं। अभिमान में इसका गर्दन ऊपर उठ गया है, अहंकारी हो गया है। तो आज ऊंट को भी हमने पीछे छोड़ दिया। और कुत्ते, कुत्ता को आपने देखा है, कुत्ते एक रोटी फेंक दो तो कुत्ते आपस में झगड़ जाते हैं उसके लिए। वो उधर से छीनता है, वो उधर से छीनता है। लेकिन कुत्ते 2 मिनट में जिसको मिल गए भो 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 कर लिए, बात खत्म। लेकिन जब कुत्ते मनुष्य को देखते तो कहते छोटी छोटी बात के लिए, थोड़े थोड़े जमीन के लिए आज भाई भाई में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है। और इनकी लड़ाई घर में ही नहीं कि चुटपुट होकर के समाप्त, इनकी लड़ाई तो कोर्ट तक पहुंच जाती है, इनका मुकदमा भी चलता है। अच्छा हुआ पर कुत्तों के लिए कोई अदालत नहीं है, नहीं तो सारे कुत्ते रोड पे नहीं अदालत में दिखते रोज। तो कुत्ते मनुष्य को देखकर खुश होते, लड़ना झगड़ना तो हमारा काम था, लेकिन आज ने इन्होंने हमको बहुत पीछे छोड़ दिया। तो इंसान क्या बना? नर पशु बना, और नर पशु के बाद नर पिशाच, भाई बहनों राक्षस। आप सोचते होंगे राक्षस ऐसे होते होंगे, बहुत बड़े बड़े मुकुट धारण करते होंगे, बहुत विभत्स दिखते होंगे, इतने लंबे लंबे दांत होंगे उनके, इतना बड़ा जबड़ा होगा, मुंह होगा, काले काले होंगे। ऐसा आपने कुछ राक्षसों को जैसे टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, ऐसे हमने आपने बना रखा है। भाइयों बहनों, जैसा राक्षस को प्रस्तुत किया गया, राक्षस ऐसे नहीं होते। राक्षस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राक्षस तो एक प्रवृत्ति का नाम है। देवता किसी व्यक्ति का नाम नहीं, देवता एक प्रवृत्ति का नाम है। आप राक्षसी प्रवृत्तियों को अपने अंदर धारण करेंगे, राक्षसी गुणों को अपने अंदर धारण कर लेंगे तो आप राक्षस, और आप दैवीय गुणों को अपने अंदर धारण कर लेंगे तो आप ही देवता। मनुष्य अपने सद्गुणों के कारण देवता है, और अपने दुर्गुणों के कारण मनुष्य ही राक्षस है। एक समय था, एक राक्षस था, नाम था कंस। कंस क्या करता था? छोटे छोटे शिशुओं की हत्या करता था। और करता भी नहीं था, खैर किया था उसने थोड़े बहुत, लेकिन वो करवाता ज्यादा था, पूतना से, इनसे, उनसे, है ना। क्यों करवाता था कंस? इसलिए करवाता था कंस क्योंकि उसको भय था, उसको डर था कि कहीं कोई बच्चा इसमें से मेरे मृत्यु का कारण ना बन जाए, कोई इसमें से कृष्ण ना हो। इसलिए वो भय से, डर से भाइयों बहनों शिशुओं की हत्या कराता था। लेकिन आज आप विचार करिए, आज आप घर, आपका बच्चा घर से पढ़ने जाता है, किसी करोड़पति का या किसी अरबपति का या किसी लखपति का बच्चा घर से निकला नहीं तो उसके पीछे किडनैपर लग जाते हैं, और किडनैपर किडनैप कर लेते हैं, फिरौती मांगते हैं, 2 करोड़ रुपया दो तब तुम अपने बच्चों को ले जा सकते हो, नहीं दोगे तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा। आज छोटे छोटे बच्चों की भाई बहन हत्या की जा रही, किडनैप किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से हमने कंस को पीछे छोड़ दिया राक्षसी प्रवृत्ति में। और एक समय था, नाम था रावण। रावण भाइयों बहनों, हम लोग उसको राक्षस मानते। क्यों? क्यों राक्षस था वो? क्योंकि उसने किसी नारी के ऊपर कुदृष्टि डाली। दूसरा कारण, अहंकारी हो गया था, अभिमानी हो गया था, और वो क्या कहता था? अहम ब्रह्मास्मि, जो कि भाइयों बहनों उत्तम कुल पुलस्त के नाती। रावण प्रकांड विद्वान था, वेदज्ञ था, भगवान शिव का पुरोहित था। और जो आप लोग शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं, रावण का लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग हर साल उसको जलाते हैं दशहरे पर। एक बार रावण बिगड़ गया, बोले कौन आया मुझे जलाने, कौन आया मुझे जलाने? अच्छा क्यों जलाते हो मुझे बताओ? इसीलिए जलाते हो ना क्योंकि मैं अहंकारी हो गया था। एक बार अपने गृहवाल में झांक करके देखो, जो हमको जलाने आया, मेरे से ज्यादा दुर्गुण तुम्हारे अंदर निकलेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, आज रावण ही रावण को जलाने जा रहे हैं। ये बहुत कड़वी बात है, इसको बचा लेना। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर झांक करके देखिए। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसा बुरा न कोई। हम अपने अंदर कभी झांक करके देखिए, क्या रावण को जलाने के अधिकार हमारा है? भाई बहनों, रावण को मारने का या जलाने का अधिकार केवल श्री राम जी को है, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके अंदर बुराइयां नहीं थी, भाई उनके अंदर दुर्गुण नहीं थे। और भाइयों बहनों, माता जानकी को उन्होंने अशोक वाटिका में रखा, वहां की जो सबसे सुंदर बगीचा, जो सबसे सुंदर वाटिका थी, वहां पर रखा। और माता से वो विनती करता रहा कि तुम कहो
तो मैं अपनी पंच रानियों को छोड़ दूंगा और तुमको अपनी रानी बना लूंगा। लेकिन वो पूछता था, जबरदस्ती उसने कभी नहीं किया। और आज आप देखिए ऐसे ऐसे रावण घूम रहे, हाँ? ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत धर्म अध्यात्म के बारे में जानने लगते हैं, उसके बाद वो कहते साहब हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, चढ़ाओ, पेठा मिलेगा बेटा। अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। और ऐसे भगवान जो अपने आप को मानने लग गए भाइयों बहनों, आज भगवान के ही जन्मस्थली में पड़े हुए हैं। भगवान का जन्म कहां हुआ था? कृष्ण जी का। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? हाँ? तो सोच लो, हम क्यों कहें किसी को कुछ? आप लोग समझदार श्रोता बैठे। तो कहने का अभिप्राय, जिस दिन तुम्हारे अंदर अहंकार हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, उस दिन तुम्हारा पतन होना निश्चित है। ऐसे बहुत लोग भाई अब पूज रहे हैं, जो अपने आप को पुजवा रहे हैं। नहीं भाई, ना उसके जैसी तपा शक्ति है उनके अंदर, ना वैसी साधना है, लेकिन फिर भी साहब हमारी पूजा करो। और एक राक्षस, हम लोग दुर्योधन को भी मानते हैं। दुर्योधन ने क्या किया था? भाई भाई में महाभारत का युद्ध कर लिया। भगवान ने कहा भैया 5 गांव दे दो। बोले नहीं, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। भाई भाई में महाभारत का युद्ध करवा दिया। आज घर घर में देखो भाई भाई लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात के लिए, थोड़े थोड़े जमीन के लिए। पहले एक सुपर्णखा थी, सुपर्णखा, अपनी में सुन लो। अभी अभी तो भाइयों की चर्चा हो रही है, राक्षसों की चर्चा। राक्षसी की चर्चा तो हुआ ही नहीं। राक्षसी, सुपर्णखा, सूप के समान नख हो जिसके। सुपर्णखा देखने में बहुत कुरूप थी, बहुत कुरूप थी भाइयों बहन। और उसका विवाह हो चुका था। रावण ने ही अपने जीजा जी की हत्या कर दी थी। और सुपर्णखा ने जब राम लक्ष्मण जैसे युवाओं को देखा जंगल में, तब वो सोच ली कि ऐसे तो मुझे पसंद करेंगे नहीं भगवान। भगवान नहीं, ऐसे तो ये पसंद करेंगे नहीं मुझे, ये युवा लोगों के बड़े दिव्य सुंदर है। तो वो तुरंत चली गई मधु ब्यूटी पार्लर। खूब डेंटिंग पेंटिंग करवाया उसने, खूब पुट्टी लगवाया, मेकअप कराया। उसके बाद राम जी से कहती है कि महाराज मुझसे विवाह कर लो, आप मुझसे विवाह कर लो। तो बोले मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो? बोले मैं त्रिभुवन में ढूंढ ली, लेकिन मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला। और जब मैंने आपको देखा तो सोचा कुछ ठीक है। आप भगवान में भी उसने कमी नहीं कही। बोले कुछ ठीक है, काम चला लूंगी, आपसे विवाह कर लो आप हमसे। राम जी ने कहा देवी हमारा विवाह तो हो चुका है, हमारा विवाह तो हो गया है। वो देखो मेरी पत्नी बैठी हुई, सीता माता को दिखाया। लेकिन अहि कुमार मोर लघु भ्राता। बोले मेरा जो छोटा वाला भाई है वो कुमारा है। अच्छा आप बताओ लक्ष्मण जी कुंवारे थे क्या? लेकिन जब ये आई थी तो इसने कहा था कि मैं कुंवारी हूं। सुपर्णखा ने कहा था कि मैं कुंवारी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो किसी ने प्रश्न किया, जब लक्ष्मण जी का विवाह हो गया था तो राम जी ने क्यों कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता? बोले इसलिए कहा कि जैसे सुपर्णखा ने कहा कि मैं कुंवारी हूं, वैसे ही भगवान ने भी कहा कि लक्ष्मण भी कुंवारा। जैसे वो कुंवारी वैसे लक्ष्मण कुंवारा, क्योंकि इनका पति मर गया और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। तो जैसे ये कुंवारी वैसे वो कुंवारा। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता, जाओ लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी के पास में, और लक्ष्मण जी ने ऐसा ऑपरेशन किया ना, ऐसा ऑपरेशन किया कि भाइयों बहनों कहते काटी भगनी की नाक कान सारा उपवन झनकार उठा। नाक कान कटाकर चली आई। खूब डेंटिंग पेंटिंग किया था। अब बहनों आप विचार करो कि सुपर्णखा की भूमिका में कौन है। खैर यहाँ की बहनें तो नहीं है, मैं दिल्ली की बहनों की बात कर रहा हूं। एक विवाह कराने गए, विवाह कराने
तो वहां हमने बड़ी विचित्र स्थिति देखी। विवाह हो रहा